बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब ने कहा था कि हम मरकज़ी मजलिस शूरा का इजलास बुलाने जा रहे हैं और इसमें ये फ़ैसला करने जा रहे हैं कि हमने मार्च करना है या धरना देना है या जो कुछ भी करना है, क्योंकि हमें हवेलियाँ के अंदर हमारे साथ जो हुआ उसके अंदर हमें इंसाफ़ नहीं मिल रहा, ना कोर्ट से मिल रहा है ना किसी और जगह से। तो हमने अगले लाहे अमल का ऐलान करना है। तो इस हवाले से जो मरकज़ी मजलिस शूरा का अहम तरीन इजलास हुआ, इसमें क्या फ़ैसले हुए, आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा आप लोगों को बता दूँ कि पुलिस ने पहली दफ़ा ये मान लिया है कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोग शहीद हुए हैं वो उन्होंने ही किए हैं, यानी कि इंतज़ामिया और पुलिस ने ही किए हैं। इसकी डिटेल भी आगे चल के मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा सीनियर सहाफ़ी नादर बलोच की होश भी ठिकाने आ गई है हमारी छतरोल के बाद, इसकी डिटेल भी आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। आप लोगों को बताता चलूँ कि सीनियर सहाफ़ी नादर बलोच पिछली जो 3-4 वीडियोज़ अपलोड कर चुका था, इसमें कई सवालात उठा रहा था और ये भी कह रहा था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कायदीन अपने कारकुनान को बैक नहीं कर रहे, उनकी गिरफ़्तारियों और रिहाइयों के हवाले से वकला नहीं उनको दे रहे। इसके अलावा भी और बहुत सी बातें उसने की, इसके ऊपर हमने छतरोल की उसकी, तो उसके बाद इसका होश ठिकाने आ गया। अब जो आज उसने एक वीडियो अपलोड की उसमें उसने बिल्कुल सही अंदाज में सहाफ़त की। जब भी कोई अच्छा काम करेगा तो हमारा काम है उसको अप्रिशिएट करना, और जब भी कोई बुरा काम करेगा हमारा काम है उस बुरे काम को बुरा कहना। जब सहाफ़ी नादर बलोच गलत बातें कर रहा था तो हमने उसकी छतरोल की। अब जब उसने एक अच्छी वीडियो अपलोड की है तो हम उसकी तारीफ़ भी कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा सादा सा है असूल दोस्ती को सर अपना, जो उनसे बेताल्लुक़ हो वो हमारा हो नहीं सकता। आप लोगों को बताता चलूँ कि हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि हम मरकज़ी मजलिस शूरा का इजलास बुलाने जा रहे हैं और इसमें बड़े अहम फ़ैसले करने जा रहे हैं। लेकिन अभी तक की मालूमात के मुताबिक मरकज़ी मजलिस शूरा का अभी तक इजलास नहीं हुआ। लेकिन हमने दिन को देखा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मरकज़ी मजलिस शूरा के अहम तरीन जो रुकन हैं अल्लामा डॉक्टर शफ़ीक अमीनी साहब, वो भी खैबर पख्तूनख्वा से लाहौर में तशरीफ़ लाए थे। लेकिन अभी जब हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो अभी तक हमारे पास इतलात नहीं आई कि क्या वाकई इजलास हो चुका है या नहीं हुआ। अगर इजलास होता है तो ये वीडियो हम सुबह अपलोड नहीं करेंगे, अगर इजलास नहीं होता तो फिर हम लोग ये वीडियो अपलोड कर देंगे। इसके अलावा बाकी भी कई कायदीन मरकज़ में आ चुके हैं लेकिन अभी तक इजलास नहीं हुआ, हमारे ज़राए ने जो हमें कन्फर्म किया है। इसके अलावा आप लोगों को बता दूं कि पुलिस ने पहली दफ़ा इस बात को मान लिया है कि हमने ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोगों को शहीद किया, क्योंकि आज उनके ऑफ़िशियल पेज के ऊपर, फ़ेसबुक पेज के ऊपर, उनके ऑफ़िशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर ये लिखा गया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की और हमारे लोगों को मारा, हमारे लोगों के ऊपर तशद्दुद किया, लोगों की गाड़ियाँ तोड़ी, जिसकी वजह से कई दफ़ात लगाकर उन्होंने एफ़आईआर भी काटी। तो इसका मतलब ये है कि पुलिस ने पहली दफ़ा तस्लीम कर लिया है कि उन्होंने ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की रैली जो हवेलियाँ में हो रही थी, इसके दौरान जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान शहीद हुए, उनको शहीद हुआ है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जब पुलिस के लोग ज़ख्मी हुए हैं, जो उनके बकौल हैं, ज़ख्मी हुए नहीं, और जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोगों ने गाड़ियाँ तोड़ी उनके बकौल, तो इसका मतलब ये है कि जब वो तोड़ रहे थे तो पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग करके तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान को शहीद किया। जिसका मतलब ये है कि अभी पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पुलिस ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था कि पुलिस ने हमारे लोगों को शहीद किया है, तो उसको मान लिया है। आप लोगों की इस हवाले से क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में।